नमस्कार दोस्तों, 2024 में आप सभी का स्वागत है। और हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू प्रतीक ऑल्सो। You same to you, sir, and all the viewers as well. अब ये नया साल आ गया है और हमारा जो व्यू है कि अब इस साल ट्रेडिंग, देखो पिछला साल तो बहुत ही बढ़िया रहा, स्पेशली जो लास्ट 2 मंथ्स रहे वो बहुत ही अच्छे रहे। दिसंबर Right. मंथ भी बहुत बढ़िया रहा। नवंबर से दिसंबर तक की जो मूवमेंट रहा मार्केट का वो बहुत ही बढ़िया रहा। 2 महीने का जो मूव रहा मार्केट का। Right. अब आगे का मूव कैसा रहेगा और इस साल मार्केट किस तरीके से मूव करेगा, उसमें कैसे ट्रेड करना चाहिए हम लोगों को एज अ रिटेलर, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि टारगेट क्या हम देखते हैं कि इस साल में मार्केट कहाँ जा सकता है। ठीक है, तो चलिए चार्ट पर चलते हैं। प्रतीक, मैं चार्ट शेयर करता हूं और देखते हैं कि क्या Yeah, sure. लेवल्स बन सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये निफ्टी का चार्ट है और अभी जो मार्केट की सिचुएशन है इस साल की, तो इस साल का जरा हम मूव देखने के लिए प्रतीक मैं थोड़ा सा इसको एक हायर टाइम फ्रेम पर देखना पसंद करूंगा। ठीक है, तो मैं Right. इसको चेंज Right. करता हूं यहां पर कि देखो मंथली व्यूज में अगर हम जाते हैं तो देखो मंथली व्यूज में मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, और मंथली व्यूज में अगर हम देखते हैं तो मार्केट देखो एक कंसिस्टेंट, ये जो है ना, एक अप मूव में ट्रेंडिंग मार्केट Okay. बना हुआ है। लगभग ये 200 और 50 का डिस्टेंस लगभग पैरेलल है अभी तक। तो ये कब से है? Right. 2009 से ही देखें ना, 2008 के फॉल के बाद अगर हम देखते हैं तो वो केवल एक यहाँ पर एक ब्लिप आया था 2020 वाला। ठीक है, कोविड वाला। उसके बाद मार्केट Right. ने फिर वही जर्नी रिज्यूम कर ली है। तो लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है ना वो मुझे अभी भी इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके प्रोजेक्शन लेवल पर मैं आऊं कि मुझे इसका प्रोजेक्शन लेवल मंथली में कहां दिख रहा है, यानी कि ईयर के हिसाब से। तो अगर 15,200 के आसपास वाला मूव लेके मैं चलता हूं तो ये जो मार्केट का मूव मुझे दिख रहा है वो अलग डायरेक्शन से लेते हुए, ये देखो वो मुझे यहां से दिख रहा है। पहला रेजिस्टेंस एक 22,130 के आसपास, दूसरा 22,800 या 22,900 के आसपास, तीसरा 24,300 के आसपास, और फिर चौथा यहाँ पे 25,300 के आसपास। ये 3 लेवल मुझे इस करंट जो भी लेटेस्ट जो मूव आया है इसको लेकर के चलें। ठीक है, तो मैं Right. कोविड वाले मूव को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा क्योंकि कोविड वाला मूव जो है वो देखो वंस इन ए लाइफ टाइम मूव होता है, वो रेगुलर मूव नहीं है। बट अभी यहाँ पे जो 15,200 से जो मूव चला था ना, यहाँ से 15,200 से जो मूव चला, फिर वहां से उसने रिट्रेसमेंट लिया, देन अगेन ऊपर गया। तो इस मूव के हिसाब से अगर मैं चलता हूं तो मुझे ये दिख रहा है कि मार्केट जो है ऑन एन एवरेज, देखो 2023 में मार्केट जो है लगभग अगर देखें तो ये कितना मूव किया है 2023 जनवरी से, ये जनवरी 2023 है। ठीक है, ये रहा जनवरी 2023 का। और यहां से मार्केट दिसंबर तक कहां पर गया है? ये नवंबर करीब 20 के आसपास, 20% के आसपास का मूव रहता है। 18 से 20% ये रहा। ठीक है, Right. देखो 18 से 20% का मूव यहां पे रहा है। अब अगर मैं इसी चीज को यहां से लेके चलूं कि अगर सेम चीज कंटिन्यू रहती है तो यहां से 18 से 20% मतलब मुझे दिख रहा है करीब यहां पर 26,000 के आसपास। ठीक है, ये 26,000 पे लगभग वही आएगा। ठीक है, मार्केट इस करंट लेवल से 26,000 के आसपास पूरे साल में ये मूवमेंट दिखा सकता है। 25,000 तो जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। तो हम प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी कहां पर है। तो यहां पर जो 20% इस जगह से दिख रहा है ना करंट लेवल से, वो 20% देखो तो करीब तुम्हें यहाँ 26 के आसपास ये लेके जा रहा है। ठीक है, 26 Awesome. यहाँ पे। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी के Right. टर्म में बात करता हूं ना तो प्रोबेबिलिटी के टर्म में मुझे दिख रहा है कि 25,000 टच करने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिसका डिस्टेंस अभी करंट लेवल से, इस करंट लेवल से 25,000 कहां पर कितने पड़ता है? करीब 15%। तो 15% तो इस साल में ये मार्केट ले ही लेगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। एक
पुल बैक की अगर बात करें या लेवल की बात करें कि किस जगह पर लेवल आएंगे, थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में आऊं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, मार्केट में ये 21,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो करंट हम चल रहे हैं। ठीक है ना, ये 21,500 ब्रेक नहीं होना चाहिए इसको करने के लिए। तो ये 21,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये देखो यहां से कि मार्केट ने अपसाइड लिया भी, इसको टच किया फिर अगेन अपसाइड ले लिया, और ये अगर इसको ये दोबारा मतलब अगर टच करे तो भी यहीं से ऊपर जाना चाहिए, अप ट्रेंड कंटिन्यू होने के लिए नीचे नहीं आना चाहिए। पहला रेजिस्टेंस है वो मैं 22,000 के आसपास देख रहा हूँ, 22,000 के बाद ये 22,700 या 23,000 के आसपास, देन 24 जो है 178 एंड देन 25 177 ये लेवल है। 25 पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा लग रही है मुझे। ठीक है, अब इसके पीछे अपना जो एक लॉजिक है उसका देखो, इंडिया विक्स देख लेते हैं। देखो इंडिया विक्स जो देख रहे हो ना, लास्ट टाइम अगर तुम्हें Yes, याद yes. तो पिछली वीडियो में मैंने देखा था कि ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मेरी एक अंडरस्टैंड मतलब एक कह सकता हूँ कि ये फाइंडिंग है कि जब भी मार्क विक्स अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाने लगता है ना, तो मार्केट में करेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। जैसा कि ये बीच में देखो जाने लगा था, तो थोड़ा सा मैं भी Right. कॉशियस हो गया था, बट अभी देखो मार्केट अगेन 200 के नीचे, अगेन नीचे आने, ये विक्स नीचे आ रहा है, और यहां पर क्या होता है कि बुल्स को कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, जैसे Exactly. जैसे जब इसके नीचे स्टे करता है ना, जब भी ये जितने देर तक इसके नीचे हम्म। स्टे करेगा, मार्केट एक स्टेबल मूव के साथ ऊपर ग्रो करता रहेगा। तो अगर ये इसके नीचे आता है, इसका मतलब यह है कि स्टेबिलिटी मार्केट में ज्यादा रहेगी, बायर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, तो अगेन सस्टेनेबल मूव मार्केट में बना रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है वो आज हुई है, जो कि हम अभी शेयर कर लेते हैं, मैंने ट्विटर में अपने डाला हुआ है, वो भी मैं शेयर कर लेता हूं अपने व्यूअर्स के साथ में कि अ, ये पोस्ट देखो, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना। Short selling. Right, हाँ, right. दिख रहा है। ये अभी सेबी ने जो है ना, ये जो अदानी और हिंडनबर्ग वाला केस हुआ था, उसमें हाई कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशन आई थी, जिसकी वजह से सेबी ने कुछ बातें कही हैं कि एक तो नेकेड शॉर्ट सेलिंग शैल नॉट बी परमिटेड इन द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, नो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शैल बी अलाउड डे ट्रेडिंग और स्क्वायर ऑफ देयर ट्रांजेक्शन इंट्राडे। ठीक है, SEBI may review list of stocks eligible for short selling from time to time. Institutional investors to confirm and inform upfront if the trade is a short sale. Retail can make necessary disclosure by end of the day, and brokers mandated to collect script-wise short sell position and upload on exchange before next trading day. तो कुल मिला के गेम क्या हुआ यहाँ पे कि मतलब जो जो भी ये हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना, अगर ध्यान दो तो इसमें जो बड़े प्लेयर्स थे, जो बेयर्स थे, जो 12,000 गैंग थी, ठीक है, कलकत्ता के ब्रोकर्स हो गए, चाहे वो जो ऑपरेटर्स हो गए, या फिर गुजरात के ऑपरेटर्स हो गए, या जो भी और भी कहीं के कोई ऑपरेटर होंगे इंडिया में, जो कि फॉरेन हैंड्स के साथ मिलकर के काम करते थे मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए। तो स्पेशली जो ये शॉर्ट सेलिंग वाली चीज है ना, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर मारा जाता है अचानक से, जो फ्लडिंग होती है ना मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके, उसमें रिटेल इन्वेस्टर मारा जाता है और मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो डैमेज होती है। गवर्नमेंट ने इस लैकुना को पकड़ लिया है। हिंडनबर्ग मामले के बाद वो समझ चुकी है कि हिंडनबर्ग जैसा अटैक ये बार बार कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ठीक है, जिसमें जॉर्ज सोरोस और उनके जो फंड्स है, उससे रिलेटेड जो फंड है, वो इसमें शामिल हो सकते हैं, आगे भी इस तरीके के अटैक हो सकते हैं। तो अब ये उसका प्रिवेंटिव मेजर है। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उसका ये प्रिवेंटिव मेजर ले लिया है कि भैया ऐसा है कि जो भी बड़ा फंड, छोटे मोटे देखो रिटेलर्स के लिए है कि अगर रिटेल करता है तो कोई बात नहीं, एंड ऑफ द डे डिस्क्लोज हो जाएगा, लेकिन जो बड़े फंड है ना, उनको मतलब उनको पहली बात तो शॉर्ट सेल जो है, उनको नेकेड शॉर्ट सेल की परमिशन नहीं है। दूसरा, उनको पहले ही इन्फॉर्म अप फ्रंट इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि भैया हम जो है ये ट्रेड जो कर रहे हैं वो शॉर्ट सेल के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और ब्रोकर्स को शॉर्ट सेल की पोजीशन डिस्क्लोज करनी होगी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के पहले पहले। तो यानी कि मार्केट में जो है ना, अब वो जो गैंग वाली चलती थी ना, कि गैंग बना करके कार्टेलिंग करके जो मार्केट को मैनिपुलेट करते थे, क्योंकि वो लोग सामने नहीं आना चाहते थे कि भाई छिपे छिपे हम पैसा भी कमा लें और सामने भी नहीं आए। अब वो गवर्नमेंट ने वो रास्ता लगभग बंद कर दिया। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज देखो जो मुझे दिख रहा है कि सीधी सी बात है कि जो हम अभी बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट इलेक्शन तक तो कोई सवाल ही नहीं है,
किसी भी तरीके से मार्केट को गिरने देने का। और इलेक्शन के बाद मोदी गवर्नमेंट आ जाने के बाद में जब हमारे अगेन नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी होंगे तो मार्केट अगेन ऊपर की तरफ ही जाएगा और इसका अपवर्ड मूव जो है ना वो कंटिन्यू रहेगा। इसमें हम कोई मेजर करेक्शन अब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो हम कह रहे थे ना कि 12,000 गैंग 12,000 का आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। हाँ, कुछ लोग काफी एग्रेसिव थे कि अब तो भाई हम कैश लेके बैठे हुए हैं, जब 12,000 मार्केट आएगा ना तब हम डालेंगे। कुछ का कहना था कि हम तो बस हर हायर लेवल पे सेल कर रहे हैं क्योंकि एक न एक दिन मार्केट में एक जबरदस्त करेक्शन आएगा। तो ये सारी चीजों को जो है ये इस एक सर्कुलर ने निगेट कर दिया है। और विक्स बता रहा है कि अंडर करंट जो है वो अगेन मोमेंटम की तरफ चल रहा है। अब देखो बैंक निफ्टी का जो मैं अपना व्यू देखता हूं कि बैंक निफ्टी में कहां से मूवमेंट आ रहा है मेरे हिसाब से। अगेन में अगर मैं फिफ्थ प्रोजेक्शन यूज करूं सेम लेवल से सेम टाइमिंग को लेकर के, तो ये देखें हमारे पास मूव कितना बनता है। अगेन अगर मैं देखूं 2023 में कितना इसने मूवमेंट किया, 2023 में बैंक निफ्टी का मूव कोई बहुत ज्यादा नहीं रहा। 2024 में हम इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2024 में ज्यादा रहे, बट फिर भी यहां से करीब 16-17% का मूव इसने लिया है। ठीक है, अब अगर करंट लेवल से ये 16-17% को मूव लेके चलता है तो ये करीब 55,000 के ऊपर ही रहेगा, 56,000 के आसपास आता है। ये इस साल इसका टारगेट जो मुझे दिख रहा है 55 से 56,000 के बीच में ये गिरता है यहाँ पे कहीं। तो 55 जैसे वहां हम कह रहे थे 25 तो टच करने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, वैसे यहाँ पे 55 टच करने की पॉसिबिलिटी इस साल में बैंक निफ्टी की ज्यादा दिख रही है। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस मेरी नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये प्रोजेक्शन लेवल्स मेरे दिखा रहे हैं यहाँ पे 55 183 यहाँ पे बन रहा है ये। ठीक है, और 53 ये लेवल्स भी दिख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे लेवल्स आएंगे। अभी प्रेजेंट जो लेवल है इसमें बस ये है कि 47,700 जो है इंटैक्ट रहना चाहिए, ये ब्रीच नहीं होना चाहिए। डेली चार्ट पर अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखो 47,700 जहां से देख रहे हो बार बार स्ट्रेंथ ले रहा है, तो ये एरिया ब्रीच नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जब ये मूव करेगा शुरू करेगा तो ये सीधा सीधा डेली चार्ट के हिसाब से पहला ये 50,300 का टच करेगा, उसके बाद थोड़ा सा करके 53 का यहाँ पे, देन 55। तो ये पूरे 12 महीने में जाके 55 पहुंचेगा, तो उसके हिसाब से ये मूव में थोड़ा सा पुल बैक और मूवमेंट तो रहेगा, वेव बनेगी इसमें। बट जो टारगेट हमारे पूरे साल के हैं वो मेरे हिसाब से ये दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक सिनेरियो मेरी है पूरे साल पे के हिसाब से कि मार्केट पूरे साल में कैसा रहेगा। इसमें एक एनालिसिस जो मुझे दिख रही है वो ये है कि जब ये साल खत्म हो रहा है ना, ये इवन जो लास्ट भी ब्रॉडर इंडेक्स को देखो तो ब्रॉडर इंडेक्स जो है ना वो एकदम अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, देख रहे हो ये निफ्टी 500। ठीक है, ये एकदम ऑल टाइम हाई पर, ये डेली कैंडल है, एकदम अपने ऑल टाइम हाई पर चल रही है यहाँ पे। और ये एक मतलब इसने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिया है। मिड कैप में अगर आ जाए तो देखो मिड कैप भी अपने ऑल टाइम हाई के पास ही चल रहा है, थोड़ा बहुत पुल बैक लेकर के फिर ये अगेन ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो मुझे कोई बहुत मेजर करेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है बाजार में। ठीक है, थोड़े बहुत पुल बैक आएंगे। निफ्टी के जो लेवल्स हैं प्रोटेक्टेड वाले वो 21,600 का लेवल जो हम बोल रहे थे यहाँ पे कि भाई 21,500 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि किसी भी हाल में टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ये इसके नीचे आता है देन फिर जो है मेरे माइंड में कहीं ना कहीं शॉर्ट, फिर मैं शॉर्ट तभी करने की सोचूंगा मार्केट को या पुट की तरफ तभी जाऊंगा जब 21,500 ब्रीच होता है, क्योंकि उसके बाद फिर सीधे 21,000 का टारगेट है और उसके बाद सीधे कहीं कहीं ना कहीं ये 20,700 और 20,500, मतलब अगर पिवट लेवल के हिसाब से करें तो फिबो के हिसाब से 20,500 का टारगेट। और वैसे अगर हम ईएमए देखते हैं तो यहाँ पे तो 3 लेवल मुझे दिखते हैं, 21,000, ठीक है, और यहाँ पर 20,700 और उसके बाद जो है 20,500 नीचे की तरफ, ये तब जब 21,500 ब्रीच करता है तब। ठीक है, जब तक ये ब्रीच नहीं करता मैं हमेशा बाय इन द डिप वाली स्ट्रेटजी रखूंगा कि जब भी मार्केट ऊपर की तरफ ही मैं शॉर्ट को अवॉइड करूंगा, लॉन्ग ट्रेड ही लेना पसंद करूंगा। ये मेरी स्ट्रेटजी रहेगी इस पूरे साल में। ठीक है, ये इंडेक्स पर। हाँ तो प्रतीक अपना स्क्रीन शेयर करके चार्ट पर बताओ कि भाई कहां पर तुम देखते हो इस पूरे साल में मार्केट के डायरेक्शन को।
वो आपने लेवल्स तो बहुत से डिस्कस कर लिए एक्चुअली, बट मेरा बेसिक, मैं लॉजिक यहाँ पे एक बेसिक शेयर करूंगा। जैसे नॉर्मली हमें पता है कि मार्केट इज ड्रिवन बाय द अर्निंग्स इवेंचुअली। सो हम्म इफ मार्केट इज ड्रिवन बाय द अर्निंग्स, तो हमें अर्निंग का प्रोजेक्शन भी देखना पड़ेगा। अगर हम इसको अर्निंग के प्रोजेक्शन के साथ में अगर टाइप करेंगे तो हमें ज्यादा कन्विक्शन आएगा चीजें एक पोजीशन होल्ड करने के लिए। तो हम्म लास्ट टाइम हमने जैसे डिस्कस किया था लास्ट टू लास्ट वीडियोस में कि अर्निंग प्रोजेक्शन इज अराउंड 20 to 25% फॉर द निफ्टी। ओके, तो हम्म उतनी अर्निंग प्रोजेक्शंस वहां पे विजिबल है। और ये अर्निंग प्रोजेक्शंस अगर लास्ट के 3 ईयर्स से हम देखेंगे तो ऑल एंड ऑल एक 15% के एवरेज में चल रहे हैं, 15 to 18% ऑन हम्म अर्निंग प्रोजेक्शंस। बट एट द करेक्ट। सेम टाइम, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में अगर आपने देखा होगा कि मार्केट पिछले 2 साल में चला ही नहीं था, हम्म और वो वहां की अर्निंग का कैचअप आना अभी भी बाकी है करेक्ट। कंपेरेटिवली। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कि 2021 से लेके एक पूरा बॉक्स बना था, ये पूरा बॉक्स में हाँ, मैंने 21 डिस्कस 22 किया, तो पूरा साइडवेज रहा। 21 22 पूरा 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 साइड। साइडवेज था। मिड नवंबर से एग्जैक्टली, तो शुरू। मूव स्टार्ट हुआ है, राइट? तो वो उसका अर्निंग का प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंगली अगर हम चलेंगे तो कैचअप रैली अभी भी बाकी है। जो हिसाब से अभी मार्केट चल रहा है ना, वो अभी आई गेस आई मस्ट से इट्स लाइक अ पीनट्स। वो हम्म अभी हमने बड़ा या रियल मूव देखा ही नहीं है, ऐसा ऐसा मुझे लग रहा हम्म है। स्टिल हम लेवल डिसाइड कर, मतलब डिसाइड डिस्कस कर लेंगे इसमें। इसमें जैसे लास्ट टाइम भी मैं फिबो यूज करता हूँ, जैसे आपने फिबो रिट्रेसमेंट यूज किया एक्सटेंशन, आई एम यूजिंग अ फिबो विच आई करेक्ट। नॉर्मली यूज। सो यहाँ पे आपको देख, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि 21,966, आई गेस आपने भी वही लेवल 22,000 के हाँ, अराउंड कुछ निकाला है, तो 22,000 सेम करोड़। इज द केस। हम्म Once 22,000 is getting crossed, I am expecting 23,000 to get touched once, at least once। मतलब एक बार के लिए 23,000 का आने के फुल चांसेस है। और जो हिसाब से अभी कंसोलिडेशन हो रहा है ना, तो मोस्ट पॉसिबली है कि ये मंथ में आ जाए। इवन आई मस्ट से कि नेक्स्ट फोर्टनाइट में भी आने के फुल चांसेस है, क्योंकि जिस तरह से यूएस मार्केट ने आज चीजें इम्प्लॉयमेंट डेटा के अकॉर्डिंगली उसको निगेटिवली रिएक्ट नहीं लिया, जबकि डेटा निगेटिव था। सो चीजें अगर मैं एपरेंट वे में देखना चाहूंगा तो इसमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी अवॉइड कर रहा है नेगेटिव चीजों। इट हम्म मींस मार्केट इज प्राइसिंग समथिंग। और हम्म अगर यूएस मार्केट का भी हम देखेंगे चार्ट, तो एक स्ट्रेट लाइन में अपसाइड में गया है, डाउन में, रादर इवन 20 डीए में भी टच नहीं हुआ है। सेम इज द केस विद निफ्टी। इट हम्म शोज कि मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम है और इट विल कंटिन्यू टू होल्ड इट एज द विक्स इज गोइंग डाउन। विक्स भी, करेक्ट। हम जैसे आपने डिस्कस किया, तो विक्स भी डाउन हो रहा है। तो हम्म 23,000 इज माई बेसिक टारगेट। और जो से आपने 25,000 का एक टारगेट एक्सपेक्ट किया था या डिस्कस किया था, उसमें सेम टारगेट मेरा भी 2.618 का जो रिट्रेसमेंट आ रहा है, जो हम्म नॉर्मली 2% या 200% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, अगर वो एक बार ब्रेक होता है तो उसके आगे वो 25,000 का एक 2.618 टच करता है नॉर्मल करेक्ट। केसेस में। बट करेक्ट। अभी यहाँ पे निफ्टी का, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि प्रोजेक्शंस ऑन द डिपेंड्स ऑन द अर्निंग्स। अर्निंग का हम्म प्रोजेक्शन अगर मैं लेके चलूँ तो इस फाइनेंशियल ईयर 25 में, जो आने वाला अभी जो स्टार्ट हुआ होगा, अर्निंग्स इट्स अराउंड 23-25% एक्सपेक्टिंग द फ्यूचर अर्निंग्स फॉर द हम्म निफ्टी। अगर 20 to 25% का अर्निंग अगर निफ्टी दिखा रहा है ऑन हम्म रियल टाइम बेसिस ऑन कंपनीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मार्केट कभी भी उसको प्राइस इन, क्योंकि पिछला जो है हमने देखा है कि मार्केट ने ज्यादा मूव दिया नहीं, एटलीस्ट साइडवेज। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट नहीं, एटलीस्ट तो 25%, एक मिनिमम केस में, एक मैं अगर मिनिमम भी कोई कंसिडर कर लूँ तो 25% देना चाहिए मिनिमम। बट ऑन द अदर हैंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट उसको आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसके आगे की अर्निंग्स भी अच्छी आने वाली, बिकॉज वी बिलीव इन द इंडियन ग्रोथ स्टोरी। ट्रू। वो हमें स्किप नहीं कर सकते इसमें। अगर वो अगर चीज कर, जिस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, इलेक्शंस के रिजल्ट की वजह से जो स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं अभी, हम्म उसको हम अगर कंसिडर करेंगे तो लोकसभा का इलेक्शन इसके लिए क्लीन स्वीप अभी तक जो लग रहा है। तो हाँ, उसके एकदम। बेसिस पे अगर पॉलिटिकल कन्विक्शंस है रिजल्ट के बारे में मार्केट्स को, हाँ, और एट द सेम टाइम जैसे टैक्स ग्रोथ हुई है या इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुई है, उसको अगर हम कंसिडर करेंगे, तो आई एम एक्सपेक्टिंग 30% मार्केट ने इस सिनेरियो में रिटर्न नहीं दिया, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट फिर अंडर परफॉर्म कर लिया। अंडर तो परफॉर्म करे। दैट वाज द केस, राइट? तो हम्म अगर यहां से मैं 30% अगर एक्सपेक्ट करूं 21,000 पे, तो फिर तो काफी इट्स अच्छा। लगभग हाँ, इट्स लाइक 27 26 27 पहुंच जाएगा ये। 28,000 आई एम कंसिडरिंग, क्योंकि 28,000। मेरा थ्री,
हाँ 3.618 का लेवल वहां पे आ रहा है, दैट्स वाई हाँ। मैं उसी को रखा है, मैंने बाकी के नीचे के स्वाइप अप कर दिए, क्योंकि हम्म। दैट इज मच मोर पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि अब मार्केट आउट परफॉर्म नहीं करेगा तो कब करेगा, क्योंकि एफ आई तब एस मोस्ट, हमने एक चीज डिस्कस नहीं की कि एफ आई एस ने बाइंग स्टार्ट कर दी है भाई। अगर एफ आई एस ने बाइंग स्टार्ट की है, अभी तो शुरुआत है, एफ आई एस हम्म। नॉर्मली ईटीएफ बाइंग करते हैं जो मोमेंटम ट्रेडिंग में होता है। अगर हम्म। मार्केट में मोमेंटम एक बार आना स्टार्ट हो गया तो एफ आई एस में एंटर करना स्टार्ट हो गया। हमने जैसे पिछले 3 दिन से देखा होगा कि सडनली एफ आई एस आर ऑन द बाइंग साइड, डी आई एस ऑन सेलिंग साइड। सो ऑन हाँ। सेल साइड होने की वजह से डीआईएस तो सेल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट बना लिया, बट एफआईएस अभी एंटर करना स्टार्ट हुआ है। इट हम्म। मींस कि अगर एफआईएस की बाइंग ट्रिगर होती है ना, तो इट्स मच मोर पॉसिबल कि 28,000 दिस ईयर इज ऑल्सो पॉसिबल थिंग, और वो आने के फुल चांसेस है। अभी करेक्ट। रही बात इसमें करेक्शंस में कैसे हो सकता है, ऑब्वियसली कि मार्केट वन लाइन तो चलेगा नहीं कि लाइक यहाँ से निकल गया सीधा 28,000 हिट कर दिया। सो नहीं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 23,000 से लेकर 25,000 के बीच का जो रेंज है ना, वो इलेक्शन के पहले आ जाए। हम्म। ऐसा हो सकता है कि हमें एक नॉर्मली, जैसे हमने लास्ट टाइम भी एक डिस्कस किया था कि 200 रिट्रेसमेंट में से एक बार करेक्शन दिखता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 23,000 के अराउंड एक हम करेक्शन देख सकते हैं। उसके पहले मुझे कोई करेक्शन बड़ी दिख नहीं रही है, और वो भी करेक्शन ज्यादा बड़ी नहीं होगी, मोर और लेस वो हार्डली 1,000 पॉइंट्स की हो सकती है। 21,900 से 21,500 का जो आपने लेवल डिस्कस किया वो पॉसिबल है कि वो हाँ। वहां तक एक बार रिट्रेसमेंट यहाँ पे टच करने के बाद दे दे, और फिर जब इलेक्शंस के रिजल्ट आए तो फिर वो उसका मूव कंटिन्यू कर ले। That was my expectation for now in the Nifty हम्म। as far as the correction is concerned. बट हम्म। अगर कोई चाहे तो ये इसको मार्क कर सकते हैं कि जैसे अभी लेवल्स आ रहे, 23,000, 23,200 इज द फर्स्ट लेवल, देन 24,350 दैट्स द, एंड 25,000 इवेंचुअली। अगर ये दोनों लेवल ब्रेक होते हैं देन 28,000 इज क्वाइट पॉसिबल फॉर मी फॉर दिस ईयर। अभी हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे, तो जैसे एज एन ऑप्शन बायर मैं कह सकता हूँ मेरे लेवल पे कि मैं कैसे ट्रेड करूंगा। अभी विक्स यहाँ पे डाउन है, आपने पिछले देखा होगा कि 3 दिनों से विक्स में ज्यादा मूवमेंट नहीं है, रादर 28% का क्रैक आया है 22% का विक्स में फ्रॉम द हाँ। टॉप। अगर रिसेंट टॉप लाइक इन वीक टॉप वीकली बेसिस, तो उसमें कहूंगा ना कि वहां पे आपको एट द मनी चीजें ज्यादा ट्रेड करने के लिए प्रेफर करना है, जब तक मार्केट में मोमेंटम आपको नहीं मिल जाता है। तो इसमें करना ये होता है कि आप ओटीएम ऑप्शन से थोड़ा दूर रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज यू हम्म। नेवर नो कि फिर उसमें चांसेस ऐसा हो जाएगा ना कि अगर मार्केट मूव नहीं होगा तो इट विल गो इनटू जीरो। तो मैं ये करूंगा कि आप इसमें क्लीन मूव आपको मिलने के चांसेस शायद मुझे लग रहा है कि कम होंगे, लाइक कि जैसे अभी ये रिसेंट मूव मिल गया था, उस हम्म। चीज में शायद 23,000 तक के मार्केट थोड़ा स्लगिश चलेगा, क्योंकि हाँ। जैसे हमने देखा यहाँ पे पूरा भी ये मूव भी आया ना, तो ये स्टार्ट देने के बाद में फिर वो खड़ा रहेगा। तो इसी हाँ। हिसाब से थोड़ा 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 मार्केट अपसाइड देगा, बट एक स्लगिश मूव में देगा। एक डायरेक्ट अपसाइड मुझे दिख नहीं रही है अभी के दिन। तो हम्म। बेटर है कि आप थोड़ा एट द मनी या स्लाइट ओटीएम ट्रेड करेंगे, अगर मूव ट्रेड करना है एज एन ऑप्शन बायर तो बेटर रहेगा कंपेयर टू द ओटीएम, क्योंकि ओटीएम में फिर आपका प्रीमियम चले जाएगा। सो दैट इज द थिंग। और जब आपको बहुत कम ट्रेड करना है, होगा ये ना कि यहाँ पे जब मार्केट मूव होगा ना, वो बढ़ेगा तो बहुत शार्पली, रादर बढ़ेगा अपसाइड में बहुत बड़ा, 25,000 28,000 के टारगेट्स बढ़े, बट वो जब हम्म। मूव होगा ना तो वो एक एक अपसाइड देगा, फिर वहां पे करेक्शन देगा, फिर अपसाइड देगा, और वो करेक्शन टाइम वाइज ज्यादा होगी कंपेयर टू द प्राइस वाइज, विच तो आई एम एक्सपेक्टिंग। अगर वो हम्म। टाइम वाइज ज्यादा हो रही है ना, तो फिर आपको प्रीमियम वो उड़ा देगा एज एन ऑप्शन बाय। तो आपको हम्म। करना ये है कि बड़ा मूव एक बार खेलने के बाद में आपको प्रॉफिट प्रोटेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना है कंपेयर टू कि हम्म। मुझे एक बनाते रहना, लाइक उस पर फोकस नहीं करना है कि मैं बस बनाते है चल रहा चलेगा हम्म। मार्केट 28,000 जाएगा 25,000 तो मैं अभी होल्ड ही करके बैठूंगा, वैसा नहीं करना है आपको। करना ये है कि एक बड़ा मूव आने के बाद में थोड़ा साइड पे होके फिर हम्म। थोड़ी चीजें मैनेज करके, फिर आपको जब अगर मूव अच्छा आने के चांसेस है तभी आपको एंटर करना है। इस वे हम्म। में अगर मार्केट ट्रेड करोगे ना, तो आपको ये मार्केट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देगा फॉर हम्म। श्योर। सो दैट इज माय व्यू ऑन निफ्टी फॉर नाउ। एंड फॉर द बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी अगर हम अर्निंग प्रोजेक्शन देखेंगे तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट इस ईयर में भी ज्यादा नहीं चला है 40, मतलब निफ्टी को भी आउट परफॉर्म नहीं कर पाया, जैसे आपने डिस्कस किया अभी लाइक अभी 20। लेटेस्ट मैं एक न्यूज़ देख रहा था, पेपर में ही मैं पढ़ रहा था। हम्म। तो उसमें ये हम्म। क्लियरली ये आया हुआ था कि अ, मतलब जितना पूरे साल में बैंकों की को प्रॉफिट नहीं हुआ है ना, उतना उन्होंने हम्म। फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फर्स्ट H1 फाइनेंशियल। में उन्हें पैसा बना लिया है। उनको मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट आया हुआ है। ठीक है। फिर अच्छा है, ये एग्जैक्टली। ये जो है ना, ये एक बहुत ही बढ़िया एक सिग्नल है कि मतलब बहुत अच्छा एक ये मूव
इसमें आने के चांसेस हैं यहाँ पे राइट। कि मार्केट में जो है ना इस तरीके से बहुत बढ़िया एक मूव आ सकता है कि इसका इम्पैक्ट मार्केट में जब ये होगा तो इसको प्राइसिंग भी होगी, प्राइसिंग होगी तो मूवमेंट फास्ट आएगा। एग्जैक्टली। राइट, तो हम्म हम एक यहाँ से अगर 48,000 पे भी बैंक निफ्टी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो हम्म अगर निफ्टी का जैसे हमने एक्सपेक्ट किया कि 23,000 जाएगा इस एक नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स में, आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर 23,000 निफ्टी जा रहा है यहाँ से, तो एक ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट कम कंसिडर करके चलते हैं कि रैली हो करेक्ट। सकती है। अगर वो हम बैंक निफ्टी में कन्वर्ट करेंगे तो इट्स लाइक 4,000 पॉइंट्स टू 4,500 पॉइंट्स, जो हम्म ये लेग में लग रहा है। तो इट्स मोर और पॉसिबल, जो हमने लास्ट टाइम भी लेवल डिस्कस किया था 53,000 एंड 54,000 इज मच मोर पॉसिबल, क्योंकि 2% का जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वहां पे आप देख सकते हो बहुत कंसोलिडेशन यहाँ पे उसने किया है ना। डाउन साइड तो दिया नहीं, बट प्राइस वाइज करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट करने पे अगर जरूर। यहाँ से वो मूव देगा तो एक शार्प मूव देने के फुल चांसेस है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रही है कंपेयर टू इट्स अर्निंग। इफ हम्म बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो अर्निंग है वो ऑलमोस्ट जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कुछ जितना निफ्टी का एक 10 कंपनी, पहले निफ्टी का जो प्रॉफिट हुआ करता था, अभी निफ्टी की टॉप जो फाइनेंशियल कंपनीज है उतने ही प्रॉफिट बना रही है, जस्ट 10 फाइनेंशियल कंपनी कंपेयर टू हाँ। व्हाट निफ्टी यूज्ड टू एक्चुअली अर्न एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 4 5 years बैक। सो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर यहाँ से हम 25% का भी ग्रोथ अगर कंसिडर करके चलते हैं एट दिस लेवल, तो हम्म अगर मैं 30% निफ्टी पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो आई कैन इजीली एक्सपेक्ट 25 to 30% इन हियर इन इट्स बैंक निफ्टी एज वेल। अगर यहाँ हम्म से 25% अगर मैं बैंक निफ्टी पे कंसिडर करूँ, तो इट्स मच मोर पॉसिबल कि यहाँ से अगर 25% इज लाइक 12,000 पॉइंट्स। सो हम्म 12,000 पॉइंट्स इज लाइक 60,000। ओके, और अगर मैं हम्म 30% का एक एग्रेसिव टारगेट लेके चलता हूँ, तो इट्स लाइक 63,000 64,000 65,000, इट्स लाइक मोर लाइकली वहां पे 3% का जो रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है ना, वो भी अराउंड 63,500 के अराउंड आ रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि एक मिनिमम लेवल पे 60,000 इज मच मोर पॉसिबल इन दिस फाइनेंशियल ईयर ऑन बैंक निफ्टी। अगर हम्म हम हायर साइड लेंगे तो फिर विल डिस्कस इट आफ्टरवर्ड्स, लाइक कि 63,000 65,000 इज मच मोर पॉसिबल। कुछ कुछ तो लोग 1 लाख का भी टारगेट दे रहे हैं बैंक निफ्टी हाँ, का, बट इट्स लाइक मतलब ये तो बहुत ही एक ऑप्टिमिस्टिक अपना टारगेट दिख रहा है और वो हाँ बहुत अनरीजनेबल नहीं है। तो हमारे पास दो अनरिजनेबल व्यूज आ राइट। गए, हमारे पास दो व्यूज आ गए हैं। वो ये है कि भाई अगर मार्केट, एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है 35% का अगर मूव देता है तो राइट, निफ्टी करीब 28,000 तक जा सकता है। और दूसरा एग्जैक्टली। क्या है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव में अगर मैं चलूँ, जैसे मैं यही मान के चलूँ कि जैसा उसने पिछले हाँ साल हाँ दिया वैसे ही करें 25% 20% के आसपास, तो भी किसी भी हालत में 25,000 तो कहीं नहीं गया। बैंक निफ्टी में राइट। 55,000 कहीं नहीं गया, अगर मैं कंजर्वेटिव ही लेके चलूँ 15 से 16% का। जबकि इस साल बैंकों की इनकम जो है वो बहुत अच्छी है और बढ़िया, जो राइट। इवन गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनकी भी इनकम बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ रही है और बहुत गवर्नमेंट बढ़िया, उनकी सीरियसली। अर्निंग में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है। अभी एग्जैक्टली। बार बार देख रहे हैं, न्यूज आ रही है कि भाई बैंकों के जो है जो लोन्स हैं वो काफी अच्छे बढ़ रहे हैं और काफी तेजी से, चूंकि इकोनॉमी ग्रो करेगी तो बैंकों की लोन क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है, लोन्स 18% वगैरह, के अराउंड आ रही है। हाँ लोन ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली जो है इट्स गोइंग टू बूस्ट देयर टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, बोथ रेवेन्यू एंड बॉटम लाइन, नेट। यस। Okay, so when राइट। the revenue and net profit both are going to increase, so in any way their APS will increase, the earning per share is going to boost their the EPS, the राइट। valuation. राइट। So it's their P ratio is going to be um, attractive in coming future. So या ऑब्वियसली, I एक्चुअली द I वैल्यूएशन वाज आल्सो, बट हाँ, exactly वैल्यूएशन भी बहुत कम है ना कंपेयर टू बहुत अगर कम बैंक है, निफ्टी की बहुत हम कम है। कंसीडर करेंगे। तो दिस इज द सिनेरियो व्हिच इज गोइंग टू बी, जो लोग कहते हैं ना कि दिस मार्केट इज टू कॉस्टली राइट नाउ, व्हाट आई एम राइट। फीलिंग, अभी प्रेजेंटली जो सिनेरियो चल रही है इसमें जब फ्यूचर की अर्निंग डिस्काउंट होगी ना, तो जो जिसको हम कहते हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग पी या फॉरवर्ड लुकिंग जो प्राइस अर्निंग देखेंगे, फॉरवर्ड भी तो वो उतना कॉस्टली नहीं दिख रहा है हमें। नहीं देख रहा। मार्केट राइट, मार्केट का एग्जैक्टली। पी जब अर्निंग बढ़ेगी तो पी अपने आप नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ मार्केट जाएगा। भले हाई राइट, लेवल पे राइट। रहेगा लेकिन पी नीचे आ जाएगा, जो कि उसके वैल्यूएशन को पी और नीचे का, अट्रैक्टिव बना देगा। तो और ये बात अट्रैक्शन, जो है राइट। वो रिटेल इन्वेस्टर्स को समझनी बहुत जरूरी है कि जो कुछ लोग गाना गाते हैं कि नहीं भैया मार्केट तो अब इतना आ गया, अनजस्टिफाइड वैल्यूएशन है और अब तो यहाँ से एक बड़ा करेक्शन होना चाहिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है इस इवन हम फाइनेंशियल। अभी रिसेंट का भी एग्जांपल देखेंगे तो बहुत लोग बोल रहे थे कि मिड कैप तो बहुत चल गया है।
अभी हाँ और कितना चलेगा। तो अभी मिड कैप पे थोड़ा कॉशन साइड हम्म आना चालू हो गए थे, यूज्ड टू बी लाइक 1 मंथ अगो। उसके तो बाद मिड कैप ऑलमोस्ट 15 to 20% भाग गया इंडेक्स। हाँ स्टॉक तो उससे भैया, ज्यादा बढ़े। मिड कैप में और स्मॉल कैप में बहुत अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस मिल रहे हैं। इवन लार्ज कैप के एग्जैक्टली। वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हैं इस समय। तो मैं अट्रैक्टिव। ये नहीं राइट। कहूंगा, क्योंकि अर्निंग्स उनकी बढ़ रही है ना, और अब अर्निंग सीजन शुरू हो गया। अर्निंग सीजन शुरू हो गया, अब आपको एग्जैक्टली। दिखाई देगा कि उनकी अर्निंग किस तरीके से इंप्रूवमेंट आ रहे हैं। तो बढ़। अब राइट। आगे करना क्या है, ठीक है। अब एक बार हम स्क्रीन, अगर हो गया हो तो स्क्रीन शेयर करके फिर ऐसे हम्म। डिस्कस करते हैं प्रदीप, ठीक है। राइट। हाँ, तो अब जो स्ट्रेटेजी बनानी है अपने को, वो कैसे बनानी है। इवन जो कैश के इन्वेस्टर्स हैं, ये तो ऑप्शन के बारे में बात हो गई, इंडेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात हो गई। जो कैश में ट्रेड करना चाहते हैं वो कैसे ट्रेड करें, तो उनके बारे में भी जो मेरा ओपिनियन ये है कि देखिए, आपको जाना लॉन्ग टर्म ही है। कैश के जो ट्रेडर्स उनके लिए शॉर्ट टर्म शॉर्ट करने का तो ऑप्शन होता नहीं है, पहली बात। तो ये राइट। आपका साल है। जब मार्केट साइडवेज होता है तब बहुत दिक्कत होती है, जो कैश के प्लेयर्स होते हैं, जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। बट यहाँ पर कैश में स्विंग करने के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट दे रहा है। आने वाले 5 साल, जो कि हम पिछले 1 साल से मेरे ख्याल से हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि इंडिया इज स्टैंडिंग ऑन द थ्रेश होल्ड ऑफ अ वेरी बिग बूस्ट। यहां से इंडियन इकोनॉमी एक ब्रेकआउट ऑलरेडी इनफैक्ट कर चुकी है। ब्रेकआउट जोन में तो 1 साल बन पहले ही चुके खड़ी हैं। थी, ब्रेकआउट ऑलरेडी कर चुकी है। और ये ब्रेकआउट होने के बाद जब मूव आता है ना, ये बहुत तगड़ा मूव आएगा। एंड इट्स नॉट कि ऐसा नहीं, मूव नहीं है कि हर जैसे पहले भी हुआ अभी भी होगा, नहीं। इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम अगेन, ये फिर एक सिनेरियो आएगा अपॉर्चुनिटी। इंडिया के लिए और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। क्योंकि अगले 5 साल में मार्केट में इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि आप समझ नहीं सकते कि, मतलब इंडिया अभी थर्ड पोजीशन पे खड़ी हो चुकी है इकोनॉमी वाइज। अभी इसका जो स्ट्रेंथ है इकोनॉमी की, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। चाइना को हम पीछे ऑलरेडी छोड़ रहे हैं बहुत तेजी से। और जो एक ग्लोबल लेवल पर जो एक इमेज बन रही है इंडिया की, वो बहुत एक स्टेबल, एक वेल लीडर ड्रिवन, कहते हैं लीडरशिप ड्रिवन इकोनॉमी, जहां पे की राइट। पॉलिसीज बड़ी सस्टेन्ड हैं, बड़ी स्टेबल हैं। और ये जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। तो उसका असर दिखाई देगा। प्लस राइट। अभी देखो, अभी इंडिया में खासियत क्या है प्रतीक, जो मैं देख रहा हूं, इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। लोग कहते हैं ना, अरे सब जगह तो विकास हो रहा है, लेकिन ये तो झूठा विकास है, तो खाली स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, गांव में कहां पे हो रहा है। अब देखो, मैं बताऊं, कुछ समय पहले ट्विटर में मुझसे किसी ने पूछा था कि भाई आने वाले टाइम में आप किसको देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में, मतलब इंडिया इंडिया का जो सबसे टॉप में बढ़ता हुआ स्टेट कौन सा देख रहे हैं, ठीक है। तो उस समय मैंने कहा था कि भैया आने वाले टाइम में आप लोग देखना, यूपी इज गोइंग टू लीड वेरी यूपी। सून, ठीक है। और राइट। तब उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों को हंसी आती थी, और एक जमाना था कि हंसी आ इसको रही। बीमारू बीमारू स्टेट नाम दिया जाता था, बीमार हो। ठीक है। बिहार, राइट। राइट। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है। और राइट। एक ये क्या, राजस्थान था छत्तीसगढ़ शायद, था शायद। छत्तीसगढ़, और ये नहीं, ये उत्तर प्रदेश भी इसमें था, ठीक है। हम्म। तो ये सब, ये स्टेट्स को वीक स्टेट्स कहा जाता था, लेकिन अब यूपी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। यूपी एडवांस की सॉरी। इकोनॉमिक जो सिनेरियो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि यूपी के अंदर में, यूपी इज गोइंग टू बी द डेटा हब ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। यूपी में डेटा सेंटर्स के लिए अदानी ग्रुप पूरा पूरा ऑलरेडी, उनको लैंड भी मेरे ख्याल से दे दी गई है, और नोएडा के आसपास ही ये शुरू होने वाला है। प्लस उसके अलावा जो ये राम मंदिर बना है, राम मंदिर इज गोइंग टू ड्राइव द इकोनॉमी ऑफ द उत्तर प्रदेश इकोनॉमी। वेरी रैपिडली। और ऐसा एक नहीं, एग्जैक्टली। ऐसे बहुत से ऐसे फैक्टर्स यूपी में शुरू हो रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ, यूपी आज की डेट में उसको कहता है कि कैपिटल ऑफ एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेस सबसे राइट। ज्यादा एक्सप्रेसवे इस समय यूपी में है। तो ये जो यूपी में। इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं ना, इसका इम्पैक्ट यूपी की इकोनॉमी में आएगा। अब ये सोचो कि इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी में है, ठीक है। यूपी में। अभी तक कहते थे साहब पंजाब रिच है, पंजाब में पॉपुलेशन बहुत कम है बट वो रिच है, गुजरात रिच स्टेट है उधर का, कुछ लोग कहते हैं चलो भाई वहां साउथ में कुछ स्टेट्स रिच हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी इकोनॉमी, मतलब एक स्टेट की बात करूं, जब इतना बड़ा स्टेट, जब ये यहाँ पे अर्निंग कैपेसिटी जब इंक्रीज करेगी, तो इसका इम्पैक्ट इंक्रीज पूरी करें। कंट्री पे पड़ेगा।
प्लस कंट्री इस पे पड़ेगा, स्टेट के आसपास के जो सराउंडिंग स्टेट हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा, लाइक बिहार भी उन इंप्रूव पे होगा। पड़ेगा। ठीक है, राइट, बिहार भी इंप्रूव होगा, इधर मध्य प्रदेश में भी इंप्रूवमेंट आएगा, इसके आसपास जितने भी हैं राइट। ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, जितने नेबरिंग एरियाज हैं। ठीक है, और ये कोई गवर्नमेंट ऐसा नहीं कोई एक जगह डेवलपमेंट कर रही है, ये डेवलपमेंट हर जगह चल रही है। लेकिन जहां वही बात है, जहां पे कह रहे हैं, जहां पे डबल इंजन की सरकार है वहां पे ग्रोथ ज्यादा दिखाई दे रही है, वहां पे असर दिखाई देता है। एग्जैक्टली। और किसी भी चीज को चेंज करने में, एक इंफ्रास्ट्रक्चरल पूरा चेंज बनाने में समय लगता है। तो समय अभी जैसे लगेगा, राइट। मोदी गवर्नमेंट के जो पिछले साल हैं, कई लोग कहते हैं मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, अब ये पॉलिटिकल एवेन्यूज में नहीं जाएंगे, लेकिन जो पिछले साल ये रहे मोदी गवर्नमेंट के या बीजेपी गवर्नमेंट के, इन्होंने पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चरल वीकनेस थी हमारी इंडियन इकोनॉमी की, एग्जैक्ट। उन्होंने उसको जड़ से ठीक किया। और अब जाकर के किया। हमारी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इस लायक हो चुकी है कि अब यहां से हम एक, कैसे ना, फास्ट लेन में पहुंच सकते हैं, एक लिफ्ट ऑफ जोन में पहुंच सकते हैं, जहां से कि इकोनॉमी जो है वो टेक ऑफ करेगी एक नई ट्रेजेक्टरी के लिए। तो ये मेरा अपनी एनालिसिस है। अब इसमें हमें मौके कहां मिलेंगे शेयर मार्केट में, कहां पर, किस सेक्टर्स पे, तो मैं शेयर का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किन सेक्टर्स पे हमें ध्यान देना है। इंफ्रा अभी भी नंबर वन है। ठीक है, इंफ्रा और इंफ्रा से रिलेटेड सेक्टर तो सीमेंट, आयरन, ये सब जो बेस मेटल सेक्टर हैं ये हमेशा स्ट्रेंथ में रहेंगे। ईवी का पुश है तो एल्यूमिनियम सेक्टर पे भी बहुत अच्छा इंपैक्ट आएगा। और अभी आप लोग देख रहे हो कुछ दिनों में जितने गवर्नमेंट और एल्यूमिनियम शेयर्स थे वो बहुत अच्छे उन्होंने मूव दिया। उसके अलावा मूव कहाँ आएगा, आईटी में तो मूव होना ही है, आईटी तो इंडिया का हमेशा से बढ़िया है। बट कैपिटल गुड सेक्टर ऑलरेडी बहुत मूव दे चुका है। बैंकों में बहुत अच्छा मूव आएगा। पीएसयूज ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। रेलवे के शेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स के शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो सेक्टर्स लीड करेंगे ना, ऑटो में देखना, ऑटो का आने वाले टाइम में इंडिया जो है ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग हाँ, हब तो मैंने कहा, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। अभी ऑस्ट्रेलिया में जो कैब हैं उनमें महिंद्रा की गाड़ियां यूज हो रही हैं। ठीक है, अभी मैंने राइट। ये देखा कि ऑस्ट्रेलिया की एक कैब है, वहां पे वो महिंद्रा की गाड़ियां यूज कर रहे हैं। तो ये जो अचानक से सडन ये जो चेंज हो रहा है ना सिनेरियो, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ की इकोनॉमी पे बहुत जबरदस्त पड़ने वाला है। और इन सेक्टर्स के, एनर्जी इज गोइंग टू बी वेरी ब्राइट सेक्टर। ये पिछले साल से ही हम कह रहे हैं, मेरे आंख के सामने 50 रुपए का टाटा पावर अभी 350 पहुंच गया। ठीक है, समझ। तो राइट। मतलब कुछ कहना नहीं है, 7 टाइम्स हो गया, मल्टी बैगर शेयर हो गया ये, जबकि बहुत मल्टीपैक। स्लो मूव करने वाला शेयर है ये। इसी तरीके से एनटीपीसी जिसको बोलते थे, ये मूव ही नहीं करता, मूव ही नहीं करता। 100 रुपए का शेयर हुआ करता था, अभी बढ़ गया 350 के आसपास, 300, 350, 300 पहुंच गया। तो ये जो मूव रहा, इस तरीके से बहुत मूवमेंट आएंगे। और आने वाले टाइम में डिफेंस के शेयरों में तो जो आग लगी वो सबको पता है कि डिफेंस के शेयरों ने क्या कमाल दिखाया, और आने वाले टाइम में अभी और कमाल दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी नए नए आईपीओ आते रहेंगे, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। तो इनमें आपको ये देखना है कि जो लीडर शेयर्स हैं वो कौन से हैं, उनके जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हों, जिनका मैनेजमेंट अच्छा हो, मैनेजमेंट फ्रॉड नहीं होना चाहिए, चोर नहीं होना चाहिए। इतनी अच्छी राइट, इकोनॉमी राइट। चल रही है इस समय कि कोई भी जेन्युइन बिजनेसमैन होगा तो वो अपने बिजनेस को बहुत बढ़िया तरीके से उसको आगे बढ़ा पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट और इकोनॉमी दोनों ही बड़ी ही कंड्यूसिव हैं हमारी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो थोड़ी भी जो जेन्युइन, अभी रियल एस्टेट देखो पुश शुरू हो गया, रियल एस्टेट के शेयरों ने अपना भागना शुरू कर दिया है। रियलिटी सेक्टर इज इटसेल्फ गुड। हाँ, रियल्टी राइट। सेक्टर ऑलरेडी शुरुआत कर चुका है रन करना। तो मुझे ऐसा कोई सेक्टर नहीं दिख रहा जो कि पीछे रहा हो, सारे सेक्टर्स अच्छे मूव कर रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो ओवरऑल इकोनॉमी में एक जब इंप्रूवमेंट होता है तभी इस तरीके के मूव आते हैं, अदरवाइज जो है ये मूव नहीं आते हैं। तो ये एक मेरी समझ है। बाकी प्रतीक अपना बताओ, क्या हिसाब से तुम्हें कैसा लगता सेम है? सर, उसमें कुछ यूपी का जो आपने एग्जांपल लिया ना, बहुत एक इम्पोर्टेंट था वो चीज। अभी लोगों को समझ आना अभी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हम्म, यूपी पहले 8 और 9 नंबर पे था, आई गेस, इकोनॉमी के बेसिस पे। आई डोंट नो, एकदम मतलब बहुत बहुत एग्जैक्टली ऊपर था। अभी। करेक्ट। हाँ, रिसेंट जो आई गेस 1 मंथ बैक जो नंबर्स आए, यूपी बिकेम हाँ, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द
इंडियन सब कॉन्टिनेंट लाइक। तो थर्ड नंबर पे आना इस इटसेल्फ एक्चुअली कि लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ा देगा, और जैसे हाँ, स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कंजम्पशन का वो साइकिल पुशअप करेगा, और कंजम्पशन साइकिल पुश करने के बाद में वो इन्वेस्टमेंट साइकिल, वो जो कंपनीज ये करेंगे ना, एक वो जो चालू होगा ना 2003 से लेकर 7 तक जो हुआ, दैट इटसेल्फ गिव्स अ वेरी बिग पुश, क्योंकि जो मैं इन्वेस्टमेंट वही कह रहा साइकिल हूँ ना कि दैट्स इम्पोर्टेंट। सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है, जब वहां पे कंजम्पशन स्टार्ट होगा और जब वहां की एग्जैक्टली। अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो इकोनॉमी को वो बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। ठीक है। और राइट। ये इम्पैक्ट जो होता है ना, उसको कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। ये ऐसा नहीं कि कैस्केडिंग। केवल यूपी तक लिमिटेड रहेगा, जब ये यूपी में यूपी इम्प्रूव तक हो लेके जाएगा तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट जो है ना नेबरिंग एरियाज में जाएगा। कैस्केडिंग करेगा। प्लस प्रेजेंट गवर्नमेंट जैसे मध्य प्रदेश में वहां अलग स्कीम चल रही है। तो ये जो अलग अलग जगहों पे जब डेवलपमेंट होगा, और इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साउथ में भी प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो जो बीजेपी है और उसकी जो पॉलिसीज है वो वहां तेजी से फैलेंगी, तो उसके बाद वहां भी इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो ओवरऑल जो कहते हैं ना सिनेरियो, अब देखो एक एग्जैक्टली। मास्टर स्ट्रोक इन्होंने भी क्या लगाया। ये अभी अभी 2 दिन पहले, अभी आज पूरे दिन भर यही चल रहा था कि मोदी जी गए स्नॉर्कल लेकर के और अंडर वाटर जो है डाइविंग लक्षद्वीप। करके। लक्षद्वीप, ये राइट राइट। ये बहुत ही टूरिज्म। सटल तरीका है, जो है उसको मालदीव्स को कंट्रोल टूरिज्म करने का। ठीक है। करने का, लाइक एग्जैक्टली। कि वो, हाँ, कि मतलब जो छोटी सी टाइनी कंट्री हमारे इंडिया के प्योरली टूरिज्म के बल पे बेसिस पे जिंदा है, उसके थ्राइव पास कर और रही है। कोई तरीका नहीं है कुछ नहीं है। करने का। केवल इंडियन जो टूरिज्म है वही उसका मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। और वो उसने आंखें दिखानी शुरू कर दी। तो मोदी ने कहा रुको, हम तुम्हारी औकात बताते हैं, और चलो हम तुमसे ज्यादा बढ़िया, लक्षद्वीप। तो तुमसे ज्यादा अच्छे हमारे अपने ही अंडमान निकोबार में पड़े हुए हैं, लक्षद्वीप में पड़े हुए हैं, हम वहाँ लक्षद्वीप। उसको लक्षद्वीप को डेवलप कर एग्जैक्टली। लेंगे हम। तो और उसका इम्पैक्ट आने वाले समय में दिखाई देगा बहुत क्लियरली। दिखाई तो देगा ऑब्वियसली। तो इस गवर्नमेंट की क्या खासियत है कि इसको पता है कि हमारी स्ट्रेंथ कहाँ है, और हम उसको किस तरीके से, देखो एक एबल लीडरशिप की क्या क्वालिटी होती है, वो लोगों का ना, जैसे जो पॉपुलेशन है सिटीजन्स का, या कहते हैं नेशन के जो लोग रेजिडेंट्स होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, लोगों के मन को चेंज करने की कैपेसिटी है। आज ऐसी चीज हो गई, अगर कि मोदी जी वहां गोता मार के आ गए ना, अब देखना भीड़ लग जाएगी। अभी तक कोई पूरे लक्षद्वीप जाता नहीं था, राइट अब कोई मालदीव्स राइट नहीं जाएगा, अब राइट। सबके सब जाएंगे वहां पे। सब लक्षद्वीप अब एग्जैक्टली। सडनली वहां होटल्स बनने शुरू हो जाएंगे, सडनली वहां की इकोनॉमी थ्राइव करनी शुरू हो जाएगी। थ्राइव करना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो ये जो एक टेंडेंसी है ना, और ये जो एक कैपेसिटी है, वो बड़ी स्ट्रांग है। एग्जैक्टली। नहीं, अभी तक आप एक भी चीज देखोगे तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे ही अभी तक जितना भी ये पुश है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह हाँ, से आया है। हाँ, कॉर्पोरेट स्पेंडिंग अभी तक, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट साइकिल जो ट्रिगर होने वाली थी वो अभी तक हुई नहीं है, वो अभी होना स्टार्ट हुई है, जहां पे करेक्ट, कंपनीज कैपेसिटी बिल्डअप करने पे फोकस कर रही है। अगर वो कॉर्पोरेट अभी इन्वेस्टमेंट जो पुश करेगी ना साइकिल, तो वो डबल इंजन का जो बोलते हैं ना, वो एकदम। टाइप में फिर इकोनॉमी एंटर करवाएगी। ये तो फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो होती है किसी भी इकोनॉमी में, जो लोग इकोनॉमिक्स की समझ थोड़ा सा नहीं रखते हैं, या जो जो नहीं जानते हैं, उनको बता दूं मैं कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है वो तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए की जाती है। ये एग्जैक्ट इंफ्रा पुश है, जब एक हम प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तब उसके ऊपर कॉर्पोरेट स्पेंडिंग आती है। फिर कॉर्पोरेट स्पेंडिंग है। स्पेंडिंग से मतलब ये दोनों मिल करके बहुत ही बढ़िया ग्रोथ स्ट्रक्चर आता है, और इसका नतीजा ये होता है कि आपकी इंप्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी। और ये सारी सिनेरियो की बात हमने की प्रतीक, लेकिन हमने अभी तो एक बात की ही नहीं कि अगले साल से तो भैया इंटरेस्ट रेट टैपरिंग शुरू हो जाएगी। वो एग्जैक्टली। तो हमने वो तो उसको तो रिस्क हमने ऑन अभी ट्रेड भी काउंट ही नहीं एक्टिवेट हो किया। जाएगा ना। अभी तो हम बात कर रहे थे केवल एग्जैक्टली। प्रेजेंट लेवल की ग्रोथ रेट की, कि प्रेजेंट जो ग्रोथ रेट, एग्जैक्टली। ये पिछले 2 साल का ग्रोथ जो भी हुआ मार्केट का, वो तो तब हुआ जबकि इंटरेस्ट रेट कंट्रोल चल रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल, हाँ एग्जैक्टली। इन्फ्लेशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। अब अगले साल से तो यूएस राइट। में इंटरेस्ट रेट कम होने शुरू हो जाएंगे, उसका कम इम्पैक्ट होना ये स्टार्ट। पड़ेगा। तो भैया कोई इवन वो बड़ी बात फ्री मनी प्रोवाइड करवा देगा ना मार्केट को, वो एग्जैक्टली। जो 5% का पुश चाहिए एक्स्ट्रा का, वो तो फ्री मनी एक्स्ट्रा आ तो जाएगा, फ्री ये मनी जो हम पुश बीस कर पच्चीस देगा। परसेंट सोच रहे हैं वो 30% तक चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, 28,000 पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इधर वो 60,000 भी जा सकता है बैंक निफ्टी, और निफ्टी 28,000 भी चली एग्जैक्टली। जाए। तो ये जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो इस पूरे साल ध्यान रखने हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाले समय में बढ़िया समय है पैसा बनाने का। चाहे आप कैश प्लेयर हो, ऑप्शन प्लेयर हो, फ्यूचर प्लेयर हो, कुछ भी करें, बस बेवकूफी ना करें, बुद्धिमानी रखें। चाहे आप सेल करते हो, बाय करते हो, जो भी करो,
हाँ, शॉर्ट पे जो इंस्टीट्यूशनल शॉर्ट्स हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट थोड़ी कंट्रोल कर रही है, वो जरूरी भी है, वो हमारे जैसे ट्रेडर्स के लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। करने से थोड़ा अवॉइड करो अभी फिलहाल, मतलब मार्केट को जब तक कोई इंडिकेशन बढ़ा नहीं जाता है ना, या तो आप स्कैल्पर हो या कोई इंट्राडे खेलना चाहे तो वो खेल सकते हैं, बट स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग करते हैं तो वो अलग चीज हो गई। लेकिन जो मोस्टली जो रिटेल है ना, वो देखो, रिटेल को पैसा अगर कहीं से आएगा ना प्रतीक, तो अगर ऑप्शन ट्रेडर है तो उसको पोजिशनल व्यू से मिलेगा। ठीक है, एग्जैक्ट पोजिशनल ट्रेड से मिलेगा। अगर ऑप्शन बायर है तो ऑप्शन सेलर्स के तो हालत अभी देख ही रहे हो। अभी ऑप्शन सेलिंग में अभी ही किसी ने शेयर किया अभी 2 दिन पहले कि भैया एक बंदे ने 3 साल में करीब 1 या 1.5 करोड़ रुपए बनाए हैं, और एक दिन में उसने अपने उस 3 साल की मेहनत का 95% लूज किया है एक दिन में। ठीक है। तो वो 3 साल तक उसने ऑप्शन सेलिंग कर करके, आज ट्विटर वगैरह में बहुत आजकल न्यूज आ रही है, तो 3 साल में वो, एग्जैक्टली तो उसने जो जो उसने मेहनत करी, उसने एक गलती कहीं गलती की होगी, उसने कोई पोजीशनिंग में ऑब्वियस किसी ऑप्शन मतलब साइजिंग में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई होगी, पोजीशन साइजिंग में अन किसको कहते हैं कि अनहेज्ड रिस्क कुछ उसने ले लिया होगा, और वो एक मूव सफिशिएंट है आपके पूरी कैपिटल को 3 साल को वाइप ऑफ करने में। वाइप आउट करने से। ठीक है। तो एक छोटी सी गलती और मार्केट सब लेके चला जाएगा। तो अभी जैसे प्रतीक ने भी कहा कि सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जितना पैसा आपने बनाया पिछले साल उसको बचाइए, अगले साल भी जो बनाया है उसको बचाने पर ज्यादा ध्यान रखिए। ठीक है। आंख मूंद करके ट्रेड नहीं लेना है, मार्केट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी देगा पैसे बनाने के, बशर्ते आपकी स्ट्रेटजी सही हो, आपकी माइंडसेट सही हो, और आपकी सोच सही डायरेक्शन में हो। अब मार्केट यार डे बाय डे बढ़ता जाए और तुम सोचो कि जब जब हाई होगा मैं हर एवरी हाई पर मैं सेल करूंगा, तो कितने दिन बिल्कुल मार्केट अकाउंट खाली कर ही देगा। तो ट्रेंड के साथ चलो, ऑब्वियस जिधर ट्रेंड है, बिकम अ ट्रेंड फॉलोअर। इस दुनिया में अभी तक चाहे वो ऑप्शन हो या फिर कैश मार्केट हो या फिर फ्यूचर ट्रेडर हो, सबसे ज्यादा पैसा उसी बंदे ने बनाया है जो ट्रेंड के साथ चलता हो। ठीक है। ये मैं बता दे रहा हूं, जाकर रिसर्च करके सब लोग देख लें, चेक कर लें। नॉन ट्रेंडिंग जो कहते हैं ना कि जो मतलब न्यूट्रल जो ट्रेडर्स होते हैं या जो नॉन ट्रेंडिंग ट्रेडर्स होते हैं, वो कभी भी उतना पैसा नहीं बनाते जितना कि ट्रेंड फॉलोअर्स बनाते हैं। तो ट्रेंड फॉलोअर्स ही स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं, चाहे वो इंडिया हो या इंडिया के बाहर हो। तो ट्रेंड फॉलोअर बनो, उसके साथ फिर चाहे जो करो। इवन ऑप्शन सेलर्स भी होते हैं, वो भी ट्रेंड फॉलोअर होते हैं। बहुत से ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो ट्रेंड के साथ सेल करते हैं, जब ऊपर जाता है तो वो लगातार पुट पे पुट सेल करते चले जाते हैं, वो केवल एक डायरेक्शन में सेल करते हैं, वो कॉल सेल करते ही नहीं है। उन्हें पता है कि राइट मार्केट ऊपर भाग रहा है, जब मार्केट गिरती है तो फिर वो कॉल सेल करते हैं। तो ट्रेंड में भी सेलिंग होती है और उस तरीके से लोग पैसा बनाते हैं। लेकिन आपका व्यू सही होना चाहिए, आपकी सोच मार्केट के साथ मिलनी चाहिए। राइट तो प्रतीक, आने वाले समय में ये तो रही हमारी तरफ से व्यू कि भैया बहुत बढ़िया साल आ रहा है, आप ठंडे दिमाग से तैयार रहो इस साल और अच्छा पैसा बनाने के लिए। पिछले साल जो बनाया उससे भी ज्यादा राइट पैसा इस साल बनने के चांसेस हैं। बस ये है कि आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान रखें, और बस अपने डिसिप्लिन ना छोड़ें। राइट ठीक है। तो प्रतीक बताओ अपनी तरफ से तुम्हारा कुछ और भाई, क्या लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं अगले साल की कोई सीक्रेट रेसिपी? सीक्रेट रेसिपी, प्रोटेक्ट द कैपिटल एंड बाय ऑन द डिप्स, दैट्स इट। दैट्स इट। ये तो सारा का सारा क्लियर फॉर्मूला हो गया कि भैया सीधा सीधा है, एग्जैक्टली अपनी कैपिटल बचाओ। इनफैक्ट मैं तो एक एक लेवल और आगे की बात करता हूँ। जब मैं एक्चुअली ट्वीट वगैरह करता हूँ तो तुमने देखा होगा, उसमें मैं लिखता भी हूँ कभी कभी कि प्रोटेक्ट योर कैपिटल, प्रोटेक्ट रेस्पेक्ट रिस्क, प्रोटेक्ट कैपिटल, मैं लिख देता हूँ। ठीक है। और उसमें इंक्लूड करता हूँ कि इवन योर प्रॉफिट, वंस यू हैव अर्न द प्रॉफिट दैट बिकम्स योर कैपिटल। ठीक है। एग्जैक्टली लोगों के दिमाग में ना खुराफात क्या लगती है, उनको लगता है कि यार कोई बात नहीं, मेरी कैपिटल तो मान लो उससे किसी किसी कैपिटल 10 लाख है, तो चलो 10 लाख की तो कैपिटल थी मेरी ईयर की बिगनिंग में, मैंने मान लो 10% यानी 11 लाख बना लिया, तो 1 लाख मेरा प्रॉफिट, मैं 1 लाख पर रिस्क ले सकता हूँ। ये गलती मत करो। 1 लाख का एटलीस्ट मेरा मानना है कि जितना तुमने बनाया अगर 10%, तो 10% का 60% को अपना कैपिटल वाला, आप केवल 40% पे रिस्क ले सकते हो, या इसको और कम कर दो, 20% पे रिस्क लो।
ये मैं कहूँगा कि जितना तुमने किया ना, तो फिर तो तुमने इतनी मेहनत करी, वो मेहनत बेकार चली जाएगी अगर वो सारा का सारे रिस्क ले लोगे तो। तब तो कैपिटल एग्जैक्टली। ग्रो करेगी ना, क्योंकि मार्केट तो यहाँ नहीं, इवन कंपाउंडिंग। हम एक भी कर सकते हैं ना एक्चुअली। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ट्रेडिंग से अगर पैसा कमा रहे हो ना, तो उसको थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर दो, म्यूचुअल फंड स्टॉक बाय करके रखो, एक पोर्टफोलियो बना लो उसका बेस्ट वे, अब यार देखो सो क्या दैट है यू कि, कैन आल्सो प्रोटेक्ट द कैपिटल। हाँ देखो ये जरूर जरूर कर सकते हैं, और सबकी अपनी अपनी समझ है, सोच है। जनरली जैसे मैं, अब मुझसे कोई पूछता है तो भाई मैं चूंकि दिन भर मार्केट में रहता हूँ, तो मैं म्यूचुअल फंड तो मैं पर्सनली तो मैं करता नहीं हूँ, और म्यूचुअल फंड को मैं, अगर कोई एक्टिव ट्रेडर है तो मैं, मुझे नहीं लगता कि उसको म्यूचुअल फंड करना है। अगर बहुत ही सेफ रखना है तो, और फिर म्यूचुअल फंड क्या, पोर्टफोलियो बना लिया फिर तो मैं एफडी में डाल दो, छोड़ खुद दो का। वहां। हाँ, पोर्ट वहां हाँ डाल दो। हाँ। लेकिन अगर मार्केट में हो, और अगर एक्टिव ट्रेडर इन्वेस्टर हो, तो फिर यार मार्केट, मतलब अब ये टाइम दोबारा थोड़े मिलेगा। अब ये 5 साल अगर कोई एफडी करके बैठे रहे पैसा, तो मतलब कितना, क्या साल का 6-7% का चल रहा है इस समय एफडी। भी नहीं मिलने वाला अगले 3-4 महीने बाद और शायद। उसमें इन्फ्लेशन इंटरेस्ट पांच रेट पिकअप परसेंट पे खा है। जाएगा, उसमें इन्फ्लेशन 5% खा जाएगा, तो 2% के लिए साल भर बैठे रहते, उसमें मिलेगा क्या तुम्हें? ठीक है। क्या तो एग्जैक्टली। ये अपॉर्चुनिटी अब कहाँ मिलेगी? राइट। तो ये बेस्ट टाइम है। अभी मैं उन लोगों को कहूँ, देखो एफडी वगैरह उनके लिए ठीक है, जिनकी एज 80 हो गई, सो मतलब जो है ना, सीनियर सिटीजन से भी ज्यादा हो गए। इवन सर मैं 80 के ऊपर वाले भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं आज। ज्यादा कर रहे दे आर हैं। ऑल्सो मैं एक्चुअली मेरे डाइवर्सिफाइंग सर्कल इट। में मेरे सर्कल में बहुत से लोग 65+ के हैं, और मैं तुमको बताऊं, दे आर वेरी गुड बिजनेसमैन, और उन जिस तरीके से भी पैसा मार्केट में डाल रहे हैं, मतलब दे आर एग्जैक्टली। पंपिंग मनी लाइक एनीथिंग, जबरदस्त एनीथिंग तरीके से। एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये राइट। कॉन्फिडेंस है, उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, उनको पता है कि बिजनेस में, और उनके पास बेटर इंफॉर्मेशन है। जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, उसके पास अपनी इंडस्ट्री की बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। ठीक है। तो एग्जैक्टली। मैं ऐसे बहुत से बिजनेसमैन को जानता हूं। अगर कोई स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो वो स्टील के शेयर धड़ाधड़ खरीदे जा रहा है, उसको पता है कि इस धंधे में क्या हो रहा है। ठीक है। कोई एग्जैक्टली। सीमेंट का है तो वो सीमेंट में डाल रहा है, कोई प्लाईबोर्ड का है तो वो प्लाईबोर्ड वाले में डाल रहा है। मतलब कोई कार्डबोर्ड बनाता है तो पेपर स्टॉक खरीदे पड़ा है। मतलब मैं बता रहा हूँ, मुझे तो ये सारी चीजें मेरे सामने आती हैं, तो मुझे दिख रहा राइट है राइट। कि वहाँ में एक ना, कहते हैं ना, कि एक बड़ा मतलब कहते हैं ना कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चल रहा है ग्रोथ का, कि हर जगह से ग्रोथ होती हुई दिख रही है, कोई एक सेक्टर नहीं, सारे सेक्टर ग्रो एग्जैक्टली। कर रहे हैं। तो राइट। भैया इसी नोट पर हम आपसे विदा लेंगे कि ये साल जो है बहुत क्रूशियल ईयर होने वाला है। स्पेशली जो बिगिनर ट्रेडर हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अपनी स्ट्रेटजी को और शार्पेन करें, शार्पेन योर एज, शार्पेन योर स्ट्रेटजी, और अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करें, निबल करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ें। किसी बड़े गुरु के चक्कर में ना पड़ें, बहुत से गुरु एक्सपोज हो गए, तो भैया किसी बड़े गुरु के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका अपना ज्ञान बहुत हो सकता है, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपनी स्टडी बढ़ाओ, अपनी लर्निंग बढ़ाओ, और यू आर एनफ कॉम्पिटेंट टू ग्रो योर ओन वेल्थ। ठीक है। या। राइट। चलिए इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद। पूरा साल आप सभी व्यूअर्स के लिए बहुत ही शुभ रहे, बहुत ही प्रॉफिटेबल रहे, और बहुत ही आनंददायक रहे। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।